मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन। जिले के प्रशिक्षण वर्ग को किया गया संबोधित। कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती को लेकर हुई संवाद। चौधरी रामकरण सोलांकी की 5वीं पुण्यतिथि। द्वारका मोड़ में द्वारका सेक्टर 10 मार्केट तक की सड़क का नामांकन। चौधरी रामकरण सोलांकी के नाम पर रखा गया नाम। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी मदर्स डे की बधाई। एक्स पर पोस्ट करते हुए त्याग और संस्कार को किया याद। का समाज निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका अहम। पश्चिम बंगाल के नए सीएम सुवेंदु अधिकारी को सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर जारी किया बधाई संदेश। कहा, बंगाल में सुशासन और विकास के नए युग का हुआ आरंभ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी पुलिस वासियों को बधाई। 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदूषण कम करने सड़कों पर उतर रही है ईवी बसें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी। की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि नई दिल्ली और करोल बाग में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत जिलों के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती और आगामी लक्ष्यों पर संवाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रशिक्षण सफलता की नींव है। दिल्ली में स्वर्गीय चौधरी रामकरण सोलांकी की 5वीं पुण्यतिथि पर द्वारका मोड़ में द्वारका सेक्टर 10 मार्केट तक की सड़क का नामांकन उनके नाम पर किया गया। यह उनकी जनसेवा और दिल्ली देहात के विकास के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। समाज, शिक्षा और ग्रामीण विकास में उनके योगदान को सदैव आदर और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह और सिरसा सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मदर्स डे के मौके पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मां सिर्फ एक संबंध नहीं, वे वात्सल्य, त्याग और संस्कार और अटूट स्नेह की वे शक्ति हैं जो जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं। समाज की नैतिक एवं मानवीय चेतना के निर्माण में मातृशक्ति की भूमिका सर्वोपरि है। सीएम ने आगे लिखा कि मातृ दिवस के अवसर पर समस्त माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्नेह, धैर्य और समर्पण हमारी संस्कृति और समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल की जनता के हितों और न्याय के लिए बीजेपी कार्यकर्ता और सुवेंदु के अथक संघर्ष ने इस ऐतिहासिक विजय को संभव बनाया है। सीएम ने आगे लिखा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बंगाल में सुशासन और विकास के एक नए युग का आरंभ होगा। बंगाल की जनता को इस शानदार जनादेश के लिए हार्दिक धन्यवाद और नई सरकार को गौरवशाली कार्यकाल के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सीएम रेखा ने कहा है कि ये बसें प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर रही हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है। एक साथ चार उद्घाटन, जिसमें 200 नई ईवी बसें आज दिल्ली की सड़कों पे जुड़ रही है और इन बसों के बाद दिल्ली में टोटल हमारी बसों की संख्या 6300 हो जाएंगी और जिसमें से 4550 बसें केवल ईवी बसें हैं। ये दिल्ली ने इतिहास रचा है। इस इतिहास रचने पे मैं आप सबको बधाई देती हूं और बधाई देती हूं अपने परिवहन मंत्री
पंकज सिंह जी को, उनकी पूरी टीम में, जितेंद्र यादव जी जो एमडी हैं हमारे डीटीसी के, विश्वेंद्र जी जो सीजीएम हैं डीटीसी के, आलोक कुमार जी, और आप सभी मेरे भाई बंधु जो जुड़े हैं इस डीटीसी परिवार से, आप सबको अनेकों शुभकामनाएं और बारंबार बधाई। 200 नई ईवी बसें, जिसमें से 140 तो देवी बसें हैं। वो देवी बसें जो दिल्ली की सड़कों को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ती है, छोटी छोटी संकरी गलियों में भी जा करके लोगों को परिवहन सुविधाएं देती है। एक बार एक महिला मिली मुझे और बड़े प्रेम से कहती है, वो जी आपकी वो चल रही थी ना। मैं कहा क्या? कि आपकी देवी वो मेरे आगे आगे चल रही थी, मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। तो देवी की कृपा और देवी बसें इस दिल्ली की दिल की धड़कन बन करके काम कर रही है। तो देवी की कृपा हम सब पे रहे, यही मेरी प्रार्थना है कि हम सब दिल्ली को ऐसे ही ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, स्मार्ट दिल्ली बना करके अपनी दिल्ली को आगे बढ़ाएं और विकसित दिल्ली का सपना पूरा करें। साथ ही आज जो अंतर्राज्यीय बसों की श्रृंखला में नया रूट दिल्ली रोहतक का शुरू हुआ है, इसके लिए भी मैं दिल्ली को बधाई देती हूं। और नए बस टर्मिनल के रूप में मदनपुर खादर, ये बस टर्मिनल हम सबके लिए एक नया स्टेप है, जिसमें हमारी लोगों को, दिल्ली की जनता को बेहतर सुविधाएं मिल पा रही हैं। और आज ये विनोद नगर डिपो, ईस्ट विनोद नगर डिपो में नया प्रशासनिक भवन हम सब ने देखा। मैं हमेशा मानती हूं कि हर एक व्यक्ति को काम करने के लिए बेहतर माहौल मिलना चाहिए। उसके बैठने की जगह, उसके काम करने की जगह, उसके आसपास की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसका काम करने का मन लगे। हम पूरी तरीके से केवल हमारे परिवहन विभाग के दफ्तर नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली सरकार का हर एक ऑफिस बेहतरीन हो, जहां हमारे अधिकारी, जहां हमारे कर्मचारी अपने आप को बेहतर तरीके से काम करने के लिए मजबूत कर सके, उनका काम में मन लगे और एक अच्छे माहौल में दिल्ली सरकार के अधिकारी जब काम करेंगे तो निश्चित रूप में दिल्ली वालों का और अधिक फायदा होगा और दिल्ली स्पीड में अपना ये सफर तय करेगी। तो बहुत बहुत बधाई हमारे इस प्रशासनिक भवन के उद्घाटन की भी, मदनपुर खादर के बस टर्मिनल की भी आप सभी को बहुत शुभेच्छा। बहुत अच्छा लगता है कि हर महीने एक उद्घाटन जरूर डीटीसी हमारे परिवहन विभाग का होता है। कभी नई बसेस देने के लिए, कभी टर्मिनल के लिए, कभी चार्जिंग स्टेशंस के लिए, कभी डिपो के लिए। और आने वाले समय में तो हम अपने सभी आईएसबीटीज को जिस तरीके से नई दिल्ली के लिए तैयार करना चाहते हैं, उस और भी दिल्ली खूब अच्छे से आगे बढ़ रही है। ये देश, ये दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोजाना नया सफर तय कर रही है। रोजाना हम देखते हैं कि देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं और इन ऐतिहासिक निर्णयों के साथ में दिल्ली भी उसमें आगे बढ़ रही है। हम सब जब रोज अखबार खोलते हैं तो जरूर ये सोचते होंगे कि आज दिल्ली के लिए क्या नया सोचा गया है, कौन सी नई पॉलिसी बनाई गई है जिससे दिल्ली वालों का दिल प्रसन्न रहे। और मुझे खुशी है कि हमने अपने परिवहन विभाग के माध्यम से जिस ईवी पॉलिसी को दिल्ली के लिए, लोगों के लिए बनाया है, वो पूरे देश में किसी भी राज्य की में ऐसी सुंदर, ऐसी बढ़िया और इफेक्टिव पॉलिसी कहीं नहीं बनी। एक बड़ा बजट, 4000 करोड़ का बजट 4 साल में
दिल्ली की जनता पे खर्चने का सरकार ने मन बनाया है, क्योंकि ये दिल्ली वर्षों से उस पॉल्यूशन में, उस खराब हवा के घेरे में लिप्त थी, जिसमें आपका, मेरा, पूरी दिल्ली का हर परिवार झेल रहा था दंश। पर सरकारें आई और चली गई, किसी ने ये नहीं सोचा कि इस पॉल्यूशन की समस्या को इफेक्टिवली, समयबद्ध तरीके से, साइंटिफिकली कैसे कम किया जा सकता है। कभी किसी सरकार ने उस तरीके से विचार नहीं बनाया। देने की पूरी योजना बनाई है, चाहे वो 2 व्हीलर हो और चाहे 3 व्हीलर हो, तो साथ में 4 व्हीलर्स के लिए हमने रोड टैक्सेस को पूरी तरीके से माफ करने की पूरी हमारी प्लानिंग है इस ईवी पॉलिसी में। साथ ही कमर्शियल व्हीकल और सरकार जितने भी स्कूलों की बसेस है, प्राइवेट स्कूलों की जो बसेस है, उसके लिए भी हमने रोड मैप तैयार करके दिया है कि वो सभी बसेस समयबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आए। पर ये नहीं कि केवल हमने बसेस ले आए, 2 व्हीलर ले आए, 4 व्हीलर ले आए, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग स्टेशंस हमें अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चाहिए, उन सबको लाने के लिए भी, उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देने के लिए भी सरकार ने कमर कस के पूरी तैयारी की है। आज हमने अपने डिपो पर भी देखा कि कैसे 30 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, जहां लगभग 120 बसें रोजाना अपनी चार्जिंग ले सकेंगी, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली के लिए तैयार हो रहा है, जिसमें 14,000 बसेस का टारगेट है, ईवी बसें, जो हमारे साल 2028-29 तक दिल्ली की जनता को हम सौंपने वाले हैं। लगातार हर महीने हमारी दिल्ली की इस ईवी फ्लीट में इजाफा होगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरीके से तैयार हो और उसी तरीके से बिजली की उपलब्धता भी हमारे शहर के लिए उपलब्ध करवाना, ये हमारे सारे लेआउट प्लान में, हमारे इस रोड मैप में शामिल है। और ना केवल इतना, कल को जब इतने सारे ईवी व्हीकल आएंगे तो उसमें जो ई बैटरीज होंगी, समय के साथ जब वो इकट्ठी होंगी तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा। तो आज ही एक दिल्ली में बड़ा ईवी वेस्ट डिस्पोजल प्लांट बनाने की योजना भी तैयार कर ली गई है, जो कि होलंबी कला में बड़ा प्लांट बनेगा। ईवी की जितनी भी वेस्ट होगी उन सबको वहां पर डिस्पोज किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं दिल्ली एक ऐसा शहर बने जो पूरे देश में अपने इस परिवहन व्यवस्था के लिए जाना जाए और एक क्लीन एनर्जी के रूप में, एक ग्रीन मोबिलिटी के रूप में, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ते हुए हम अपनी दिल्ली को देखना चाहते हैं। और इसके लिए जो मेहनत, जो काम, जो लगन इस हमारे परिवहन विभाग द्वारा लगातार किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथियों, मैं कहना चाहती हूँ, ये जितना हमारा परिवार है, सरकार के साथ जुड़े हुए जितने घटक हैं, ये जो डीटीसी परिवार है, एक एक सदस्य, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अधिकारी हों, सबकी चिंता हम लगातार कर रहे हैं। एक एक व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित रहे, उसके जीवन में आने वाली हर सुख दुख की घड़ी में सरकार उसके साथ खड़ी रहे और कभी भी जीवन में उसको असहाय महसूस ना होना पड़े, इसके लिए सरकार काम कर रही है, क्योंकि आप सभी भी दिल्ली के इस बड़े परिवार का हिस्सा हो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि सरकार की मुखिया होने के नाते आपकी ये बहन खाली परिवहन मंत्री की बहन नहीं है भाई, आप सबकी भी बहन है। तो आप सबके साथ हमेशा खड़ी हूं और जितनी भी हमारे पास ये समस्याएं हैं, जितनी लीगेसी प्रॉब्लम दिल्ली की है,
या आपके विभाग की है, उन सभी समस्याओं के साथ को हम लगातार समाधान देने के लिए सरकार काम कर रही है। वो लोग जो पहले केवल सरकार को अड़ाने का भिड़ाने का काम करते थे, हम उस ना रास्ते पे जाना चाहते हैं, ना उनकी बातों को सोचना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का हर एक विभाग निर्विघ्न तरीके से काम करे और इसके साथ जुड़ा हुआ हर एक एम्प्लॉय उसे लगना चाहिए कि ये दिल्ली मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में बायोमेट्रिक मशीन भी लगी है और साथ में वो मशीन भी लगी है जो जाते हुए और आते हुए ड्राइवर्स की ये चेकिंग करेंगी कि वो ठीक ठाक अपने स्वास्थ्य के साथ वर्किंग कंडीशन में ही बस को चलाए। ये बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि एक बस के द्वारा यदि कोई भी दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो हम सब के लिए बहुत ही कष्टकारक होता है, बहुत दुखदाई स्थिति होती है। फिर वो गलती ड्राइवर की हो, सिचुएशन की हो या किसी और स्थिति की हो, परंतु ऐसी दुर्घटनाएं ना हो दिल्ली में, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम सबको बहुत ही अवेयर होकर के, बहुत ही अपनी ऐसी स्थिति में कि हमसे गलती से भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ये जरूर सबको ध्यान रखना होगा, चाहे हमारे ड्राइवर हैं, चाहे कंडक्टर हैं। और ऐसे ही दिल्ली की जनता को भी जरूर इस विश्वास के साथ कि ये जो परिवहन व्यवस्था खड़ी की जा रही है, ये दिल्ली की जनता के लिए की जा रही है। दिन रात काम करने वाले हमारे ये कर्मचारी, हमारे ये ड्राइवर कंडक्टर लगातार बहुत प्रेम के साथ दिल्ली की जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस सेवा को देने के लिए लगातार हम प्रतिबद्ध हैं। कहीं से भी हमारी ओर से जरा से भी कटौती नहीं होनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री है, चाहे अधिकारी हैं या सामने बैठे हुए मेरे भाई बहन हैं, मिल करके ये दिल्ली हमारी जिम्मेदारी है। इस रूप में काम करेंगे तो पूरे देश में देश की राजधानी दिल्ली का एक बेहतरीन नाम होगा। आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि दिल्ली सरकार लगातार काम करेगी दिल्ली की जनता के लिए, अपने अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, दिल्ली के बेहतर फ्यूचर के लिए। मंत्री जी कह रहे थे बजट, भाई चिंता मत करिए, बजट की चिंता नहीं कीजिए। किसी भी आपकी योजना के लिए, किसी भी काम के लिए दिल्ली को बजट की कमी नहीं आने दूंगी, ये मेरा दिल्ली की जनता से और आप सबसे वायदा है। तो आज का दिन जब एक और लोकसभा में नारी शक्ति वंदन पे चर्चा चल रही है, हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि दिल्ली की हर बहन, दिल्ली की हर बेटी को आगे बढ़ने का मौका दें। हमारी जैसे मोदी जी की हर योजना में घर की महिला एक धुरी के समान है, उनकी कोई योजना हो आप उठा के देखिए, उनका पहला लक्ष्य ये रहता है कि महिला समाज जो है वो जरूर उसमें सुविधा पाए, वो तरक्की करे। ऐसे ही दिल्ली की भी हर बेटी और बहन को, हर माँ को सुविधाएं मिले, ये हमारा प्रण है। और लगातार सड़कों पे बढ़ती हुई हमारी ये देवी बसें विशेष रूप से दिल्ली की महिलाओं के लिए सुविधा अर्जित करेगी। मैं दिल्ली की बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारती। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।